Good morning students. Today we are going to start exercise 7.1 and question number 4. Now see question number 4 in your book. Question number 4 is check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. यहाँ पर आपको ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये 3 पॉइंट जो है वो आइसोस्केलस के वर्टाइसेस है या नहीं है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी एंड सी। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट गिवन है तो 5 माइनस 2 इसको हमने क्या ले लिया है, पॉइंट ए, एंड 6 4 इसको हमने ले लिया है पॉइंट बी, एंड सी में आपको दिया हुआ है 7 माइनस 2। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी, वहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। अब आपको ये शो करना है, चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। सो व्हाट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल? पहले तो आइसोस्केलस ट्रायंगल से होते क्या है। सो आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपके पास में किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। अगर 2 साइड्स इक्वल है सो दिस ट्रायंगल इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे ए टू बी, देन बी टू सी, देन ए टू सी। सबसे पहले हम ए बी साइड की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी साइड की डिस्टेंस निकालेंगे, देन ए सी साइड की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि लेट ए बी एंड सी आर गिवन पॉइंट्स। ये आपको पॉइंट्स गिवन है एक ट्रायंगल के। सो नाउ डिस्टेंस फॉर ए बी। अब सबसे पहले हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोगों को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चूंकि हम किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी की निकाल रहे हैं। सो ए के आपके पास में जो पॉइंट्स है ये क्या हो जाएंगे, x1 y1, और बी के जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो हो जाएंगे x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एट इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 कितना है आपका 6 है और x1 5 है। 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 4 है और y1 आपके पास माइनस ऑफ 1 है। सो y2 4 माइनस, ये तो आपके पास फॉर्मूले में माइनस है, एंड y1 आपके पास में क्या है, माइनस है, माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर। अब लॉजिक ये है कि 6 माइनस 5 तो आपका 1 होगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होगा। सो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 इट मीन्स 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 होगा 1 का स्क्वायर आपके पास में कितना होगा, 1 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में 36 होगा। सो 1 प्लस 36 रूट ऑफ 37। तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया है, रूट ऑफ 37। एंड 37 जो है वो आपको किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम रूट ऑफ 37 को एज इट इज रख देंगे। अब हम किसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी और सी के बीच की। सो नाउ फॉर बी सी, बी के आपके पास में पॉइंट्स हैं 6 एंड 4 और सी के पॉइंट्स हैं 7 एंड माइनस 2। तो बी का जो पॉइंट्स है वो हो जाएगा x1 y1 और सी के जो पॉइंट्स है वो हो जाएंगे x2 y2। तो नाउ bc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 7 माइनस x1 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 आपको गिवन है माइनस ऑफ 2 एंड y1 4। तो माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। 7 माइनस 6 कितना होगा 1 एंड माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा आपके पास माइनस ऑफ 6। सो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 36 हो गया। 1 प्लस 36 37, तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 37। तो यहाँ पर हमने AB और BC दो साइड्स के निकाल लिया डिस्टेंस है। तो AB की डिस्टेंस कितनी है, रूट ऑफ 37, और ये जो BC साइड है इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, रूट ऑफ 37। इट मींस यहाँ पर आपके पास AB साइड एंड BC साइड ये दोनों साइड आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब हमें थर्ड साइड निकालनी है AC। तो AC में अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो A है आपके पास 5 एंड माइनस 2 एंड C है 7 एंड माइनस 2। तो A के पॉइंट से x1 y1 और C के पॉइंट से x2 y2।
सो AC इज इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 तो यहाँ से x2 आपका 7 हो गया और x1 5 हो गया, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ 2 माइनस y1 हो गया माइनस ऑफ 2। तो नाउ सी हियर कि ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास, प्लस हो गया। ये -2 तो आपको गिवन है, माइनस माइनस प्लस, इट मींस प्लस ऑफ 2। सो यहाँ से +2 और -2, ये तो आपके पास में क्या बचा, 0 बचा। यहाँ से 7 माइनस 5 इट मींस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से इन सब की वैल्यू हमको क्या मिली है, 0, इट मींस 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। सो BC AC इज इक्वल टू आपके पास में आया है √4 एंड √4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सो AC हमारे पास में कितना आ गया है, 2 आ गया है। सो यहाँ से हमारे ये कंक्लूजन हमें मिल रहा है कि जो 2 साइड से है AB एंड BC, ये 2 साइड की डिस्टेंस तो आपके पास इक्वल है, बट AC जो है ये इक्वल नहीं है, बट 2 साइड्स तो इक्वल है। इट मींस दिस इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसके जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। सो नाउ राइट हियर AB इज इक्वल टू BC, AB और BC दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि BC भी √37 है और AB भी √37 है, बट AC इज नॉट इक्वल टू। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में हमें सिर्फ दो ही साइड देखनी है कि अगर दो साइड इक्वल है सो वो आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर AB और BC इक्वल है, सो दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, या फिर वी कैन से दैट these are the vertices of an isosceles triangle. I hope स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आप लोगों को जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो PDF के थ्रू सेंड करेंगे। तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, वीडियो से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में या फिर इस एक्सरसाइज में हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। सभी में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। तो जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। Students, you have to revise this exercise and chapters. Bye everyone. Now students, see question number 6. Name the types of quadrilateral forms if any by the following points and give reason for your answer. यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें आपको क्या बताना है, और ये भी आपको बताएगा कि ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल दिए हुए। बट क्वाड्रिलेटरल में आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जैसे आपके पास में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद में आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, एज वेल एज रोम्बस है, ये सब आपके पास में क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर नेम बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपके पास में कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है -1 -2 1 एंड 0 -1 एंड 2 -3 एंड 0। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको इससे ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स गिवन है इससे आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, साइड से। तो सबसे पहले हम साइड से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे कि आपके पास में कौन सी साइड से इक्वल है, कौन सी साइड से नॉट इक्वल है। देन वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -1 -2 1 0 -1 2 -3 एंड 0। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रापेजियम है, कौन सा है आपके पास में, ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि आपके पास में कौन कौन से साइड से इक्वल हो रही है, कौन सी साइड इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि A B C एंड D, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4। सो लेट कि A B C एंड D ये आपके पास में 4 पॉइंट्स है जो कि गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस किसके निकालेंगे, AB साइड के लिए। तो डिस्टेंस फॉर AB, अब AB साइड के लिए आपके पास में A और B दोनों के पॉइंट्स पता होने जरूरी है। सो A के पॉइंट्स है -1 एंड -2 और B के पॉइंट्स है आपके पास में 1 एंड 0। सो A के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 होंगे और B के जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2 होंगे। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, AB के लिए। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 आपके पास में कितना है, 1 है, 1 माइनस x1 है -1
ये तो आपके पास फॉर्मूले वाला माइनस है। अब x1 कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y2 0 है माइनस एंड y1 -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 + 4 8। तो यहाँ पर AB = आपको कितना मिल गया है, √8। अब हम AB की बात क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। सो BC के लिए भी हमें B और C के पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो B के पॉइंट्स आपके पास में है 1 and 0 एंड C के पॉइंट्स है -1 and 2। सो BC = अगेन डिस्टेंस द फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x2 हो जाएगा -1, x1 हो जाएगा 1। सो -1 का स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 0 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4। तो 4 + 4 कितना हो गया आपके पास 8। तो BC = √8। थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं CD। तो CD में आपके पास पहले C के पॉइंट्स देन D के पॉइंट। तो C के आपके पास पॉइंट्स है -1 and 2 और D के पॉइंट्स है -3 and 0। अगेन डिस्टेंस फार्मूला CD = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 -3 है -3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 y1 है 2 0 - 2 का स्क्वायर -3 माइनस प्लस ऑफ 1 -3 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 का स्क्वायर -3 + 1। तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4 होगा और -2 का स्क्वायर अगेन कितना होगा 4 होगा। हियर 4 + 4 कितना है 8 √8। तो CD = √8। तो अभी हमने 3 साइड्स फाइंड आउट कर ली है। अब हमें एक साइड और फाइंड करना है DA। तो यहाँ पर आपके पास AB BC और CD तीनों ही साइड से आपके पास में क्या है इक्वल है। और अगर आपके पास में DAB इक्वल आ जाता है इट मींस दिस इज विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। अगर आपके पास चारों साइड से इक्वल है तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। तो नाउ वी विल टेक साइड ऑफ DA। डिस्टेंस फॉर DA। DA में आपके पास पॉइंट्स है D के -3 and 0 और A के पॉइंट्स है -1 and -2। D हो जाएगा x1 y1 और A हो जाएगा x2 y1। DA = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 का स्क्वायर x2 - x1। सो x2 हो गया -1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 आपके पास में -2 -0 का स्क्वायर -1 प्लस ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 -2 का होल स्क्वायर -1 + 3 में से -1 होगा तो आपके पास कितना बचेगा प्लस ऑफ 2 प्लस -2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 4 8। सो DA = √8। सो स्टूडेंट अभी हमने चारों साइड से फाइंड आउट कर ली है AB BC CD एंड DA। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं, सबसे डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना सकते हैं और उस डायग्राम में हमने लिखा है A B C एंड D। A के पॉइंट B के पॉइंट C के पॉइंट्स और D के पॉइंट। तो जब हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि A B B C D एंड D इट मींस AB साइड BC साइड CD साइड एंड DA साइड चारों ही साइड से आपके पास में क्या है इक्वल है। ये अगर चारों साइड से इक्वल है सो दिस इज ए स्क्वायर। So we can say that AB √8, BC √8, CD √8 and DA √8. So this is a square. So क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आपके चारों 4 साइड से इक्वल है। तो हमने क्या बताया है कि ये एक स्क्वायर है। अब आपके जो रिमेनिंग है 2 एंड सेकंड एंड थर्ड तो उसमें भी आपको यही चेक करना है कि वो स्क्वायर है या फिर आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है अनदर टाइप्स ऑफ या फिर आपके पास में ट्रेपेजियम है रोम्बस है। तो आपको वही उसमें चेक करना है। अब इसके बाद जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो PDF के थ्रू सेंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। बाय एवरीवन।